यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है, यह कोई सामान्य सूचना नहीं है और ना ही यह उन करोड़ों संदेशों जैसा है जो हर पल इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो यह संयोग नहीं है, तुम्हारी आत्मा ने खुद इस संदेश को खींचा है। लेकिन चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ गए तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं और यह संदेश उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से है। आज मुझे एक गहरी झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौट कर आने वाले हैं, वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक जहर थी जो उनके पूरे अस्तित्व में भरा हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींदें हराम कर देती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने बातें तोड़ी मरोड़ी, तुम्हारी छवि को गिराने की कोशिश की। अकेले तो उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे। तुम्हें गिराने की योजना बनाते, तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी तक उन्हें चुभती थी। वे चाहते थे तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच, अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियाँ आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21, 51, 101, 201, 501 या 1001 रुपए, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने के बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे झर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तप कर और भी उज्जवल हो गई। जैसे सोना आग में तप कर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उनकी घृणा ने तुम्हें और भी पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बना लिया और उसी से ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यही देखकर वे और भी बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत में बदल जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को मत देखो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधकारमय योजनाएं खुद उसी प्रकाश में झलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूँ। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अब हमारा क्या होगा? सब यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब आपके सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे।
उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कड़ी डीढ़ी वाहट नहीं बल्कि गिदगिदाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आपकी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो माँ, काली कहती हैं, आदिशक्ति का यह संदेश है कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड्डी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटें भरने वाले के ही दामन को गंदा करती हैं। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। आपके जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार, सहस्त्र बार आपसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा न कर दो। ये वही लोग हैं, जरा याद करो, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार आपको अपना निशाना बनाया, आपको टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मुझे यहाँ तक दिख रहा है ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग आपके खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे आपके खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए, यहाँ तक कि आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकता हूँ कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी डीडीएच जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता यह आपके लिए अपने दिलों में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, यही तो तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इन सब के बावजूद भी, इतने गहरे हमलों के बाद भी तुम आज सुरक्षित खड्डी डीहे हो। न केवल सुरक्षित बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौदा बन गई। उनके हर बार ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही आपकी जीत है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ, ये लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। द आर इनसिक्योर। कुछ तो आपके आसपास के पड़ोस में ही हैं, वो जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, वो जो तुम्हारी खिद्धकी से झांक कर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। वो बार बार आपको ही अपना निशाना बनाती रहती है। उसकी जिंदगी का शायद एकमात्र मकसद ही तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना रह गया है। और यह सिर्फ एक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यह झुंड कभी परिवार से आते हैं, तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखिए, परमेश्वरी माँ, वो जगत जननी, वो सब देख रही हैं। उनकी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वो दिन आने वाला है, वो समय की घड़ आ चुकी है, जब यह सब आपके सामने घुटनों पर झुकेंगे, आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है।
दिव्य शक्ति ने आपके जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव है। आपके भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने आपकी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। आपने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं। आपने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको शायद अंदर ही अंदर पहले से ही यह पता था, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है यह अस्थाई है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहुंच पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। तुम गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियां तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूं, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची हैं। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, देखूंगी। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूं, उनकी चेतना में ये बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं न कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है।
और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूल झड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद, एक लंबी अंधेरी रात के बाद आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियां मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वह भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे, अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूं जहां आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी, सपनों में भी खुशियां होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाह तो इसे गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा, वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूँ। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बढ़ा निवेश करते हुए या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, ये कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे और अब वह साल, वह समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा, कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूं तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ, बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियां, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इतनी अनगिनत खुशियां आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, ये सचमुच जादू है। ये कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है वह सीधा, साफ और सुंदर है और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी आपको तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे,
जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे आज या आने वाले कल में आपके दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए